जब ये बन रहा था और उसका डिज़ाइन खुद मैंने ही किया है। पूरा पूरा A to Z मैंने ओ डिज़ाइन किया है। वाओ। आई थिंक आपने डिजाइन भी वैसा किया है जो आपका घर वाला घर है, राइट? हाँ, पुरान जो मेरे गांव में घर है वैसा ही मैंने कोशिश की। जब थिएटर करते थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो उस पे इसी तरह के वहाँ पे प्लेस के पोस्टर लगे रहते थे। तो मैंने सोचा वही चीज़ क्रिएट करता हूँ ताकि मुझे आके लगे कि अब भी मैं न्यू हूँ, सीख रहा हूँ या कुछ इस तरह का लगे मुझे। सर ये क्या है? दिस इज दैट वॉल ऑफ फेम। फिर वापस और बनवाना पड़ेगा मुझे ये। आपको बनवाना ही पड़ेगा बिकॉज आई थिंक ये पूरा जगह ही इससे भर जाएगा। करेक्ट। It's yet another episode of Viral Presents at Home with me, Nayandeep, on the Nonsense। और आज एक ऐसे शख्स के घर के बाहर है जिन्होंने अपने दम पे सब कुछ बनाया है। नवाब बंगलो। It's not just a bungalow, it's an emotion. It's actually a culmination of somebody's dreams coming true. नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का घर। और बहुत सालों से हमने इंटरव्यूज़ किए हैं बट ये पहली बार है जो हम होम टूर कर रहे हैं उनके साथ। होम टूर विद अ कॉन्वर्सेशन एंड या व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। सो हम आ गए हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू नो। हेलो सर, कैसे हो आप? कैसे हो? आओ। एक्चुअली मैं बहुत बार इस घर में आ चुका हूँ उनके इंटरव्यूज़ के लिए बट ये पहली बार है जो हम होम टूर करेंगे क्योंकि हमने हर बार सर को बोला है सर होम टूर कर लो, होम टूर कर लो, होम टूर कर लो। सर हाउ आर यू फीलिंग टुडे बिकॉज योर फिल्म हैज़ रिलीज्ड एंड इतनी अच्छी रिस्पॉन्स है, एवरीबडी इज़ लाइक सेइंग दैट इज़ वन ऑफ योर फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज, राइट? तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको ये मूवी ऑफर हुई थी? जब मूवी ऑफर हुई थी ऑफकोर्स चूँकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ ऑलरेडी हाँ। और मुझे भरोसा था उन पर। सीरियस मैन की प्रोड्यूसर थी सेजल और ये उन्होंने डायरेक्ट किए, तो पूरा ट्रस्ट था उन पर, फेथ था और किया हमने क्योंकि कैरेक्टर ड्रिवन मूवी है कोस्ताव। तो जिस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है उससे खुशी मिल रही है कि थैंक गॉड आपकी मेहनत काम आई। सर आपकी मेहनत इसमें दिखती है। मुझे आप एक चीज़ बताइए, घर हर किसी के लिए एक इमोशन होता है। बॉम्बे में जब आप पहली बार आए तो आप अपने सपनों को चेस करते हुए आए। पहला घर आपका कहाँ पे था और कहाँ पे, मतलब क्या था घर, कितने रूम का? वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे गोरेगांव ईस्ट, वहाँ पे पहले मैं रहता था और हम एक रूम में 4-5 लोग रहते थे। तो ऑफकोर्स ये ड्रीम तो नहीं था कि घर हो, ये वो ये सब तो मेटलिस्ट चीज़ें मेरा ज़्यादा बिलीव नहीं होता। बट जब ये बन रहा था और उसका डिज़ाइन खुद मैंने ही किया है। पूरा A to Z मैंने ओह डिज़ाइन किया वाओ। है। और उसमें मुझे मज़ा आता चला गया और मैं इंटरेस्ट लेता गया। हालांकि मैं घर वाला टाइप का आदमी नहीं हूँ कि घर बना के रहने वाला आदमी हूँ, बट डिज़ाइनिंग में मुझे बड़ा मज़ा आया था। मेरे को आप एक चीज़ बताइए, ये घर आप इस घर में आप कब से हो? मुझे 5 इयर्स हो गए। 5 इयर्स। और ये डिज़ाइन उसके कितने पहले से आपने चालू किया? बिकॉज आई थिंक आपने डिज़ाइन भी वैसा किया है जो आपका घर वाला घर है, राइट? पुरान जो मेरे गांव में घर है वैसा ही मैंने कोशिश की इसको सेम करने की। हाँ, आपने ये घर को अपने पापा के नाम पे रखा है, राइट? व्हाट वाज द होल आइडिया बिहाइंड इट? फादर का मेरा काफ़ी लगाव था, क्योंकि इसलिए लगाव था कि मैंने उनसे उस वक्त रहते हुए ज़्यादा बातें नहीं की हैं, ज़्यादा उनसे इंटीमेट नहीं हो पाया था मैं। बट उनके गुजरने के बाद मुझे बड़ा मिस किया मैंने उनको। तो मैंने यही होता आदमी का कि अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं तो उसकी कमी कहाँ पे पूरी करें। तो मैंने सोचा कि मैं ये डेडिकेट करता हूँ फादर के नाम पे। हाउ स्वीट। और ये घुसते ही हम पहले आ जाते हैं ये पूल टेबल पे। पूल टेबल पहले नहीं था? हाँ, पहले नहीं था, अभी आपने ऐड करवाया। तो व्हाट वाज द आइडिया कि पूल टेबल यू प्ले? हाँ, जब थोड़ा फ्री टाइम होता थोड़ा बहुत, तब मेरे से ज़्यादा जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा खेलते हैं यहाँ पे, प्ले करते हैं। वाह। यहाँ पे जब ये आते हैं हम लोग, आपने ये पूरा एरिया बेसिक म्यूटेड टोन्स में रखा है, जैसे कि बेज है, वाइट है, ब्राउन, अ लॉट ऑफ ब्राउन। दिस इज द ओनली कलर दैट यू हैव पुट, राइट, व्हिच इज रेड। Was that always the plan कि बेज, ब्राउन, म्यूटेड कलर? देखिए ये भी उसी फैमिली में आता है, खैर ये वाला कलर भी, बट थोड़ा स्ट्राइक ज़्यादा करता है ये। बट हाँ, मेरा प्लान यही था कि थोड़ा सा विंटेज और लाइक वैसा सा रखूँ जो हम लोग कभी पुराने ज़माने में देखते थे। कुछ लोगों के घरों में तो ब्रिटिश टाइप का जो होता था, तो उस तरह का मैंने कोशिश की। अगर प्रॉब्लम ये हो रही है इस घर में कि
जब भी मैं कुछ दूसरा नया कलर या पेंटिंग आती है मेरे पास, कोई ये लेके आता हूँ या कोई गिफ्ट करता है, तो मैं उसको लगा नहीं सकता कि वो इस कलर में इस फैमिली में जाती नहीं है। तो मुझे पेंटिंग भी अपने हिसाब से देखनी पड़ती है। बट ये जो पेंटिंग्स है, हाँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द पोस्टर्स, बिकॉज पिछले बार भी हम जब आए थे तो आप पोस्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। सो दिस पोस्टर इज ओथेलो का प्ले। हाँ। और मैंने जितने भी प्लेज हैं, पोस्टर्स हैं, सब प्लेज के हैं। ये मेरी इसके पीछे की ये चाहत थी कि मैं जब अपने घर में घुसूँ तो मैं जब थिएटर करते थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो उस पर इसी तरह के वहाँ पे प्लेज के पोस्टर लगे रहते थे। तो मैंने सोचा वही चीज़ क्रिएट करता हूँ ताकि मुझे आके लगे कि अब भी मैं न्यू हूँ, सीख रहा हूँ, या कुछ इस तरह का लगे मुझे। फिल्म का पोस्टर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैंने देखा सब जो भी है, आप इंस्पायर्ड हो विद देयर आर मेनी पोस्टर्स ऑफ पीपल हु हैव इंस्पायर्ड यू, राइट? सो व्हाट आर द पोस्टर्स अबाउट फॉर ये मोलियर के प्ले का है। उसका एक बड़ा कैरेक्टर, फेमस कैरेक्टर हुआ करता था जो हर प्ले में होता था। वो ये कॉमेडी फार्स प्ले कर लिखते थे मोलियर, फ्रेंच राइटर। तो उनका एक कैरेक्टर है ये। और ऑफ कोर्स ये जो है ये मैकबेथ का है। और जो शार्लॉक जो वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, उस प्ले का है ये शार्लॉक। और ये है हैमलेट का, ये भी शेक्सपियर का प्ले है। You have always been like very inspired by Shakespeare because हाँ, वो we see we'll go there. But आपने जब आप NSD में थे तब आपने कितने प्लेस किए शेक्सपियर के और क्या क्या कैरेक्टर्स प्ले किया है? मैंने रोमियो जूलियट, सबसे पहले रोमियो जूलियट किया था, जिसमें रोमियो का रोल मैंने किया था। वाह। उसके बाद हैमलेट किया। हैमलेट में हैमलेट ही किया था और छोटा मोटा कैरेक्टर किया था मैंने। और किंग लियर किया था। किंग लियर में भी दूसरे कैरेक्टर किए थे। तो इस तरह के काफ़ी अच्छे 4-5 प्लेस किए हैं मैंने शेक्सपियर के। जिंदगी में कभी एक्चुअल रियल लाइफ में रोमियो थे आप? वो तो देखो हर आदमी बनने की कोशिश मैंने भी कोशिश की थी, बट जैसे हाँ, बट मैं कामयाब नहीं हुआ। क्यों? अब हो जाती हैं चीज़ें। ये मतलब हाँ, बहुत पुरानी बातें। व्हाट वाज योर एज? क्या उम्र थी आपकी? मेरी होगी कोई, मेरे ख्याल 20-22 साल की होगी। और मतलब आप जिससे प्यार करते थे वो? नहीं, हमारा वन साइडेड रहा है। वन साइडेड सर, आजकल सब कुछ ही वन साइडेड है। हमने हमेशा चाहा, लेकिन बट वो बनी नहीं बात एक्चुअली। चलो ठीक है। हाँ। यहाँ पे चलते हैं आपके सिटिंग एरिया में, जहाँ पे हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं एक्चुअली पहले भी। You know, you've been inspired a lot by method acting. A lot of people, आजकल बहुत एक्टर्स, वही तो मैं बोलने वाला था इसलिए। तो मैं आजकल ना बहुत एक्टर्स ऐसे हैं जो ये बोलने को झिझकते हैं that they feel that, मतलब अगर किसी को मेथड एक्टर बोलो ना तो they feel look at it as a very abuse. Have you, मतलब they don't want to be called a method actor, but it's not a bad term. It's actually, it takes years to reach that level of finesse, right? You have always accepted the fact that there are roles where you have involved a lot of method. तो आप जब आप सीख रहे थे तब did this fascinate you, method acting? Of course. और क्या होता है ना कि मेथड एक्टिंग को अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो ये है कि अगर मैं दूसरे इंसान होने का इम्प्रेशन देता हूँ, उस बीच में जो भी प्रिपरेशन आती है उसको मेथड एक्टिंग बोलते हैं। हाँ, है ना? इतना मतलब इसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहिए। that's true. हाँ, क्योंकि आप उस, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कैरेक्टर से। थिएटर के दौरान हम यही करते थे, मेथड एक्टिंग की जितनी भी एक्सरसाइजेज होती थी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, उसको यूज़ करते थे हम लोग। तो कोई बुराई वाली बात नहीं। क्यों, आई डोंट नो क्यों लोग ऐसा समझते कि मेथड एक्टिंग एक गाली है, ये है, वो या वो नहीं। इट्स अ गुड थिंग यार। It's absolutely great. और देखो वो एक ग्राउंड वो था, उसके बाद लोगों ने अलग अलग मेथड निकालने शुरू किए। माइजनर आया, उसके बाद ये आया, दुनिया भर की थ्योरीज आए उसके बाद, बट बेस सबका मेथड एक्टिंग। मुझे ना आपसे एक चीज़ पूछनी है, क्योंकि इतने सारे बुक्स हैं यहाँ पे, यू नो, आप जहाँ से हेल करते हो, समटाइम्स रिसोर्सेज वर नॉट दैट अवेलेबल। तो आप टुडे व्हेन वी स्पीक टू यू अबाउट सिनेमा, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन. इफ पीपल सिट विथ यू फॉर 5 days over 5 hours, they will take back a lot of things. मतलब उनको समझ थोड़ा ज़्यादा आएगा सिनेमा का, because I've had those conversations with you. आप जब you are young and you didn't have those resources, और तब तो गूगल भी नहीं था कि आप गूगल करके पता कर लो, तो आप इनके बारे में पढ़ते कहाँ पे थे? Where did you finally learn? Where did you feel कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है, यहाँ से मुझे एक आया कि नहीं कॉलिंग कि यही करना है?
आई थिंक मैंने बहुत ही लेट ये डिसाइड किया, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। और उस वक्त में मैं जॉब भी कर रहा था, केमिस्ट था मैं वहाँ पे बड़ौदा में। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ कि जिसमें मैं इंगेज रह सकूँ। क्योंकि जो मैं जॉब कर रहा था उसमें इंगेजिंग नहीं बॉन्डिंग नहीं हो पा रही थी उसमें, उस काम में मुझे एक काम सा लग रहा था। और मैं आई एम नॉट लाइक द पर्सन कि वो 9 to 5 वाला ये वो सब, इस तरह का मैं आदमी था नहीं। और बहुत सारे लोग होते हैं, वो अच्छी बात है, इज़ गुड, बट मैं नहीं था। तो मैंने सोचा क्या करूं मैं कि जिसमें मेरा अंदर का कुछ सोचने का मौका भी मिले मुझे, और जिसमें मुझे शौक़ हो जिस चीज़ का। तो कोइंसिडेंटली मुझे एक प्ले दिखा दिया किसी ने, और जब प्ले देखा मैंने तो मैंने डिसाइड किया यार ये चीज़ है जिसमें कौन सा प्ले था वो? प्ले था थैंक यू मिस्टर ग्लाड करके, एक गुजराती प्ले था। वो प्ले देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये एक चीज़ है जिससे मैं कभी बोर नहीं हो पाऊंगा, ये प्रोफेशन अपनाता हूँ मैं। तो फिर मैंने गुजराती प्ले करना शुरू किए बड़ौदा में। उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप NSD चले जाओ। तो मैं NSD आया, वहाँ से 3 years का कोर्स किया, BNA भी किया, और फाइनली 5 years की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद तब मैं बम्बई आया। पर आपने मुशक्कत उतनी ही की है। मतलब टुडे व्हेन वी लुक एट दिस हाउस, यू आर अ सेल्फ मेड मैन। लाइक हाउ डज इट मेक यू फील? बिकॉज जब मैं आपके प्रोड्यूसर का आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर का मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि दे वेटेड सो मेनी ईयर्स बिकॉज दे वांटेड टू मेक द फिल्म ओनली विथ यू। देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आप लोगों के लिए वेट करते होंगे, राइट, कि आपको कास्ट कर ले, और आज लोग आपके लिए वेट करते हैं। यू नो, हाउ डज इट मेक यू फील द जर्नी? क्यों? क्योंकि आपने ऑफकोर्स मेहनत की है। ये तो शुरू में मुझे ऑफकोर्स कोई जानते नहीं था, मुझे वेट करना पड़ता और करना चाहिए। शुरू में होता है, वेट करना चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए। और जब उनको प्रूव हो जाता है आपके मेहनत से, आप प्रूव कर देते कि भाई हाँ हम ठीक ठाक हैं, तो फिर लोग आपको पसंद करने लगते हैं। वही है कि आप अपना काम अच्छा करते हैं तो लोग पसंद करते हैं, लोग लेते हैं आपको। बट उस टाइम पे सबसे डिफ़िकल्ट डेज़ क्या होंगे जब आप एक्चुअली मेहनत कर रहे थे बॉम्बे में? मैंने ना बहुत सारी मूवीज़ ऐसी देखी है जहाँ पे आप अभी हम लोग जब देखते हैं तो लगता है कि आप आते हो छोटे छोटे रोल में, आप हो, पंकज सर है, सब है, मतलब एक एक छोटे आजा नचले में भी आप हो, है ना? तो वो सारे जो फिल्में आपने की है बिफोर यू बिकेम नवाजुद्दीन सिद्दीकी, what were the type of challenges? Because आपका तो कोई गॉडफादर नहीं था, फाइनेंशियल ट्रबल्स भी हुए होंगे। How did you deal with it? कैसा दिन था? आपको जैसे सबके साथ होते वैसे मेरे भी तो इतना कोई ख़ास वो नहीं था, बट क्योंकि मैंने खुद चुना था ना ये प्रोफेशन, अगर उसमें मुझे ट्रबल्स भी आएंगे तो मैं किसी को कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैं चाह रहा था। तो क्योंकि मैं चाह रहा था इसलिए मेरे को तो स्ट्रगल भी नहीं लगा वो। और मैं ऑफकोर्स वो काफ़ी लंबा हो गया था, बस ये है। बट इस ओके, हम लोग दूसरा काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपने 5 years लगाए हों और तो वो आप छोड़ के ऐसे जा नहीं सकते एक्चुअली। That is true. और ये हो गया था मरे हैं जिएंगे वो यहीं होगा, या 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में जब भी मिलेगा, करना तो यही है एक्चुअली, कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं हमारे वाह, पास, ना रखा हमने। वही बेस्ट है। यहाँ पे इतने सारे यू नो बुक्स है, एंड देयर इज Manto and I, which I saw. You know, what is your idea and opinion about Hitler? Because I saw this book, I saw 2 more. हाँ, I'm telling you which one. हाँ, मैंने पढ़ी है ये, और उसमें उसका शुरुआत कैसे हुई, ही वॉज ए कार्टूनिस्ट एंड आर्टिस्ट, और ये कैसे आर्टिस्ट से कैसे एक आर्क है। हाँ, आर्क है उसके हिटलर बनने की। कभी जिंदगी में ऐसा रोल आएगा तो आप करोगे? बिल्कुल करूँगा। आर्टिस्ट को हर तरह का रोल करना चाहिए, उसमें बेशर्मी होनी चाहिए कि नहीं मैं अपनी इमेज को, मैं कभी भी इमेज के बारे में सोचता नहीं हूँ। मैं ये तो बात सही है। हाँ, कि मैं अच्छे गुडी रोल करूँ ताकि मेरी इमेज बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे। नहीं, आप अगर आज मुझे किसी एक रोल में देख रहे हैं कि मैं साधु संत टाइप का रोल कर रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट में बिल्कुल उसके कुछ अपोजिट करूँ। पर वो तो आपने किया भी है। हाँ, देयर आर सो मेनी टाइम्स यू लाइक शेप शिफ्ट। यही इसी में मज़ा भी आता है। नो, मैं कोई इमेज कॉन्शियस नहीं हूँ अपनी क्योंकि उससे क्या लिमिटेशन हो जाती है आपकी एक्टिंग। हाँ, मैंने ना एक बुक देखा यहाँ पे, इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस इज द बुक आई सॉ, राइट? दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव इन, ओके? कि मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस, लाइक आज के ज़माने में लोग बोलते हैं कि यू नो
इंटेलिजेंट, मतलब आप फनी होंगे तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो, जो मेरे साथ होता है कि मैं अगर थोड़े मस्ती कर दूं तो लोग बोलते हैं कि यार तुम सीरियस नहीं हो, बट हाउ डू यू नो, लाइक आई एम इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज आई अंडरस्टैंड इमोशंस। एक्टर के लिए, हाँ, एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंट हो, ताकि वो उसके अंदर एक सेंसिबिलिटी पैदा हो दूसरों के लिए प्रति, कि वो किस स्थितियों से गुजर रहा है, हाँ। उसके प्रति वो उसको एम्पैथी हो, है ना, सिंपैथी हो उसके प्रति। तो ये ज़रूरी है कि क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि भाई आई मी माई सेल्फ नहीं है ना। तो आपके अंदर इस तरह के इमोशंस होने चाहिए कि दूसरे के इमोशंस को भी वो इक्वली आप वो रिस्पेक्ट दे सकें। मेरे को आप एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे बैठ के, ये काउच पे बैठ के आपने कौन सी ऐसी मूवी साइन की है जो आपको लगता है कि देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर इन द लास्ट 5 years स्पेशली, व्हिच इज दैट वन फिल्म दैट यू साइंड हियर व्हिच यू फील लाइक यू नो आई डिड द राइट थिंग? लास्ट 5 years तो आई थिंक सीरियस मैन, रात अकेली, हाँ 2 फिल्में थी बहुत और अच्छी। थैंक्स टू मतलब सुधीर मिश्रा और सेजल जो प्रोड्यूसर थे, वो एमी नॉमिनेशन हुआ था Yes. एज एन एक्टर। बहुत ही कमाल की मूवी बनी थी, और रात अकेली, और अब उसका पार्ट 2 का भी शूट कर रहा हूँ। तो ये 2 फिल्में थी जो मुझे यहाँ बैठ के मैंने किया था। वाह। और यहाँ पे यू नो देयर आर सो मेनी बुक्स, व्हिच इज योर फेवरेट बुक इधर से? पता नहीं, आई डोंट नो, एक खलील जिब्रान की बुक थी यहाँ पे, मैं अक्सर वही लोगों को बोलता हूँ पढ़ने के लिए, अभी शायद, हाँ खलील जिब्रान। या हाँ, बट यू तो रीड, मैंने इनकी बहुत सारी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज, ये वो सब पढ़ी हैं। तो आप बुक्स बहुत पढ़ते हो मतलब? मैं फ्रेंकली स्पीकिंग पहले बहुत पढ़ता था, अब जब वक्त मिलता है कभी कभी पढ़ता हूँ, बट ज़्यादा अभी नहीं पढ़ पाता। हॉबीज क्या है? आप जब एक्टिंग नहीं करते हो, घर पे रहते हो, तो आप क्या करते हो? मैं खाली बैठता हूँ। खाली बैठते हो? बेस्ट, मेरी हॉबीज बेस्ट। वो जरूरी शाहरुख, थोड़ा ही कुछ करना ही हो खाली बैठे हो। यू नो शाहरुख सर ने बोला था, शाहरुख सर के पापा ने उनको ये बोला है कि जो कुछ नहीं करते ना, जो टाइम पे आप लोग कुछ नहीं करते तब आप कमाल करते हैं। ये एक टाइम ऐसा था जब आपके पास काम नहीं था, तो आपके दिमाग में ये सब आता था कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे पर हम नहीं, एक दिन कमाल करेंगे? नहीं, मैं मेरा थॉट ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी। बिल्कुल भी ऐसा थॉट नहीं था कि मैं कुछ नहीं करता हूँ एक दिन कमाल करूँगा, ऐसा नहीं था। मैंने बाकायदा ट्रेनिंग ली और मुझे कुछ करना था, और तभी हो पाया। अगर मैं ना कुछ करता तो शायद मैं ना कर पाता। That is true. You know, I have watched you in Kahani in Calcutta. हाँ, हाँ, ओ बाप रे, I used to be petrified of your character. मुझे तो लगता था कि आप वैसे ही हो। फर्स्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू करने आया हूँ आपसे, तो मैं डर के आया हूँ, और आज मैं इनको बोल रहा था कि सर मेरे को देखेंगे, सर विल आल्सो गेट हैप्पी। तुम इतना इंटरव्यू ले चुके हो, हाँ, तो मेरे से डरने की क्या? अभी तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। वही ना। पर वो एक, आप इतने अच्छे एक्टर हो, कुछ एक्टर्स ना इतने अच्छे होते हैं कि people start believing that they are that character. And if you have played something which is strong, it's not even a negative character, it's like just a very strong, authoritative character that you feel like, अच्छा, this person could be intimidating. But you are not like that, not like the characters. कितने लोगों ने आपको ये बोला होगा पहले? हाँ, काफी लोग बोलते हैं इस तरह के कि आप ऐसे होंगे, तो कैरेक्टर को देख के बोलते हैं। कभी आपने ऐसे प्रैंक प्ले किया है कि जानबूझ के आप ऐसे हो रहे हो किसी के साथ फर्स्ट मीटिंग में कि विद सम प्रोड्यूसर नथिंग? और यहाँ पे अगर हम आए, व्हाट इज दिस सर? ये है वेस्टर्न स्टेज शौरा, जो मेरी बेटी है, हाँ। वो उसको एक्टिंग का शौक है, तो वर्कशॉप करने गई थी लंदन, ओह वाओ। और वहाँ से इसको डिस्टिंक्शन मिला उसके प्लेज। तो वो एक्टिंग करेगी? वो बहुत पागल है वो एक्टिंग। वाह वाह। हैव यू सीन एनी ऑफ हर हाँ, प्लेस? ये प्ले देखा था मैंने, वेस्टर्न स्टेज में लंदन में देखा था उसका प्ले। पर आपकी बेटी है सर, अच्छी करेगी। व्हाट इज, ओह दिस इज आल्सो फॉर, दिस इज आल्सो द सेम थिंग। सच अ प्राउड फादर, यू हैव एक्चुअली फ्रेम्ड इट एंड केप्ट। ऑफ कोर्स। Wow. But you know, as an actor, as a father especially, because you were working so much when they were young, sometimes fathers I'm not able to give them that time. Like my father right now wants me to spend time with him because he's missed a huge part of my childhood fending for us and everything. So do you sometimes miss that now they are growing up and today's kids are, मतलब आज के ज़माने के बच्चे तो इतने एडवांस है कि वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। गॉड, बहुत ऑफ कोर्स टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जिस स्टेज में अभी वो है, जिस एज में वो है, उसके लिए उस एज में टाइम बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। वो 14 ईयर्स की, 14.5 ईयर्स की है, 15 ईयर्स की, तो इस एज में उसके आसपास रहना मुझे ज़रूरी लगता है। हाँ, एंड दिस इज द डाइनिंग स्पेस देन। खाने में क्या पसंद है? खाने मेरा कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं, कुछ भी खा लेता हूँ मैं। बट कुछ तो मतलब जो पसंदीदा हो, जो आपको कंफर्ट फूड लगे कि ये मैं खाता हूँ, तो मतलब यू नो कि ये मेरा फेवरेट फूड है। क्या अगर बाई चांस मुझे कुछ
मन की तृप्ति बोलती है ना वो, हाँ, उसमें दाल गोश्त ज़रूर होता है। दाल गोश्त। डू यू मेक दाल गोश्त? मैं नहीं बना पाऊँ, मेरे हाथ का नहीं मुझे अच्छा लगता, बट मेरी मदर जो है वो बनाती थी जब थी, अभी तो है नहीं, गई हुई गाँव, बट उनके हाथ का खाना मुझे बड़ा पसंद है। हर एक आदमी को है एक्चुअली, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे पसंद है, हर एक बंदे दैट को इज ट्रू। पसंद है, हाँ। मैंने भी आपको वही बोला जब आप Exactly, गाना गा वही, रहे थे वही। कि मेरी मम्मी आई हुई है। इसीलिए याद भी आया मुझे। पर आप मेरे को एक चीज बताइए कि यू नो व्हेन यू लूज योर फादर, लाइक यू सेड दैट यू लॉस्ट योर फादर एंड यू डिडंट गेट टू स्पेंड इनफ टाइम विद हिम, व्हाट इज दैट वन मोमेंट यू विश कि यार ये मेरी जिंदगी में हो रहा है, ये काश वो देख पाते। हाँ, वो अक्सर ऐसा होता है जब टाइम थोड़ा सा जब लो होता हूँ मैं, तो मेरे फादर की एक ऐसी आदत थी कि जब वो मैं लो होता था वो मुझे ऐसे कंधे पे मार के बोला, अरे ठीक हो जाएगा सब, ऐसे बोलते थे। तो अभी जब उनके जाने के बाद जैसे ऐसा होता है, कुछ आता है, ऐसा कुछ होता है, तो तब उनकी बड़ी याद आती है कि अगर वो हालांकि करते कुछ ना हो, बट वो अगर हाथ ऐसे मार देते, अरे ठीक है सब हो जाएगा, तो वो चीज़ मिस करता हूँ। दैट इज ट्रू, दैट्स सच अ नाइस थिंग दैट यू सेड। तो अभी इधर से हम लोग जाएंगे ऊपर। कितने माले की है ये? हाउ मेनी यू हैव डिजाइंड एवरीथिंग? हाँ, 3 माले। तो सेकंड माले पे क्या क्या है? व्हाट आर द रूम्स दैट आर देयर? फर्स्ट माले पे हॉल है, हाँ, थिएटर है, सेकंड पे मेरा मेकअप वो है, और ऊपर जस्ट एक ऐसे ही रूम बना रखा है अच्छा मैंने। चलिए तो फिर हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर, हाँ थिएटर रूम। हाँ I've realized that you are not so attached to हाँ. your success. But when moms see and when parents see कि कितने सक्सेसफुल कोई हो सकता है जिंदगी में, मतलब जब अपने बच्चों को देखते हैं कि सक्सेसफुल हो गए, then there is a different, वो कैसे रिएक्ट करती है आपकी मूवीज See, देख हर के? माँ बाप को अच्छा लगता है हाँ. जब बेटा कुछ करता है, हाँ. बेटी कुछ करती है, तो हर माँ बाप को अच्छा लगता है। तो मेरी माँ को भी ऑफ कोर्स, मेरी माँ को तो उम्मीद भी नहीं थी एक्चुअली, बट कि मैं कुछ ऐसा कुछ कर लूँगा टाइप में, क्योंकि हमारे यहाँ तो कल्चर ही नहीं थी इस तरह हाँ. की। जिस जगह से वेस्टर्न यूपी से मैं आता हूँ, वहाँ पे थिएटर की, लिटरेचर की ऐसी कोई ख़ास वो है नहीं वहाँ पे। होता है ना जो ट्रेडिशनली Yeah. कुछ प्लेज होते हैं, ट्रेडिशनली कुछ होता है, नाटक नौटंकी होती है, ऐसा कुछ होता नहीं था वहाँ पे। तो उम्मीद नहीं थी उनको। अब इस तरह की चीज़ तो एक अंदर उनको एक अंदर से फील तो होता है थोड़ा बहुत। ये रूम आपने डिजाइन किया है पूरा? ये पूरा मैंने ही डिज़ाइन किया है। ये सिनेमा, हम लोग यहाँ पे फिल्में देखते हैं, बस ऐसे ही है, यहाँ पे बैठ के सब बैठते हैं और यहाँ पे इन फिल्मों का डिस्कशन किया जाता है अक्सर। अच्छा। ये बड़ी खूबसूरत सी अच्छी सी बालकनी, जहाँ पे हम लोग स्पेशली जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ, हम लोग बैठ के देखते हैं यहाँ पे सारा। ये बालकनी है ये सारी। तो किस इस तरह से जाते हो? इस पे अच्छा, हाँ, इधर ये- से। चलिए मैं पकड़ लेता हाँ, हूँ। Oh, I see the painting. This is an amazing painting. अभी जैसे ऐसे रखी है, मैं इसको जड़वाऊंगा कहीं पे। पर एक चीज मैंने देखा कि आपके आजू बाजू में बहुत ग्रीनरी है चारों तरफ ग्रीन। चारों तरफ। ये जब आप ये कर रहे थे, स्काउट कर रहे थे लोकेशन, ये आपको मिला कैसे ये घर? ये एक मेरा भाई है, उसने मुझे बताया था कि ये इस तरह की एक लोकेशन है, वहाँ पे एक बार चेक कर लो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीनरी है ना, ये मैंने लिया फिर। अच्छा, हाँ, फिर उसको पूरा तोड़वाया मैंने और फिर नया इसमें बिल्ड किया है। ये जो कलर है और ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, सो दिस इज एग्जैक्टली जो same. आपके घर पे है ये कलर। या ओह वाह, उधर वाला घर कितना बड़ा है और कितने लोग रहते वो तो थे? बहुत ह्यूज है एक्चुअली। वो इतना यहाँ से लगा के इतना दूर तक है वो सारा घर, वाह। बहुत बड़ा है वो। और उसमें कितने लोग रहते हैं, मतलब घर पे कौन कौन? अभी फिलहाल तो कम हो गए क्योंकि वहाँ पे नहीं, बचपन में। बचपन में तो सब, मैं, ब्रदर, सिस्टर्स, माँ बाप, ये सब रहते थे। वाह। पर वो एक टाइम होता है वो एक कि time यू नो कि सबके साथ रहने में भी एक अलग मजा है। डू यू मिस दैट टाइम? ऑफ कोर्स, क्योंकि वहीं से मुझे लगता है कि वहीं से कुछ आया था, क्योंकि भाइयों के बीच में, दोस्तों के बीच में बैठ के झूठ बोलना, ड्रामा करना, ये वो सारी चीज़ें वहीं से ही आई थी अगर देखा जाए तो। बट व्हेन यू प्ले अ कैरेक्टर लाइक कॉस्ता, यू नो, व्हिच इज इट्स अ बायोग्राफिकल कैरेक्टर, और आपने बायोग्राफिकल कैरेक्टर्स बहुत किए जहाँ पे आई थिंक वन ऑफ दोज एक्टर्स जहाँ पे हर एक बायोग्राफिकल कैरेक्टर में एक फर्स्ट फेमिलियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? फेमिलियरिटी आपको हर एक कैरेक्टर में मिलता है। लाइक व्हेनेवर यू हैव डन सो मेनी बायोग्राफीज, बट कभी कोई बोल नहीं सकता कि ये ना उनके तरह दिख नहीं रहे, ये उनके तरह चल नहीं रहे। हाउ डू यू मैनेज टू टेक दोज मैनरिज्म्स व्हेन यू don't even meet that person? Sometimes you have not even been able to meet those people. कैसे लेते हो? सिर्फ पढ़ के, समझ के? लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो जिनके वीडियोस हैं, हाँ, जैसे बाड़ा साहब के वीडियोस थे, हाँ। उनको बहुत देखा था मैंने। कोस्ताव जिनका भी किया, उनको उनके साथ रहा हूँ शूटिंग करने से पहले मैं।
तो लेकिन अच्छी बात ये है कि हमने पोस्ताब के साथ ना उनकी सिमिलरिटी मैच करने की कोशिश नहीं की, फेस ये वो तो मेकअप आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन true. होता है या कॉस्ट्यूम डिजाइनर का होता है। नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही मैच नहीं कर, फेमिलियरिटी आई एम नॉट सेइंग ओनली इन लुक्स, इन द attitude. एटीट्यूड, थॉट, ये वो कहाँ पे उनको गुस्सा आता है, कहाँ पे हाँ। हंसते हैं, क्या इनकी वीकनेस है, कहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके, तो सारी चीज़ें मिलके पता करनी पड़ती हैं। पर सर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा बिकॉज आई नो यू आर वेरी ऑनेस्ट। आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन हो गया है कि जो लोग डिजर्विंग हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो उनका हक है, क्योंकि उनको मिल रही है जो शायद हु कम फ्रॉम अ सर्टेन लेवल ऑफ पेडिग्री, और अगर ऑडियंस ने उनको, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस ने अपना लिया है, कुछ कुछ एक्टर्स है जो फिल्म फैमिली से जिनको ऑडियंस देखना चाहती है, बट आज कॉन्वर्सेशन ये है कि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनको देखना नहीं चाहते, रिजेक्ट हो गए, फिर भी उनको 10-10 12-12 मूवीज़ मिलती है, जबकि बाकी लोग जो मेहनत करते हैं, जो अपने आप को प्रूव भी कर चुके हैं, जैसे आप, क्या आपको कभी एक सेंस ऑफ फियर रहता है कि व्हाट इफ माई 4 फिल्म्स 5 फिल्म्स डोंट वर्क commercially, critically, what if I lose everything? क्या आपको वो सेंस ऑफ फियर रहता है बिकॉज यू डोंट हैव एनीबडी टू बैक यू अप ऑल द टाइम? नहीं, अभी वो वैसा नहीं है। हाँ, एज ए सेड कि भाई जो जिन लोगों को रिजेक्ट कर देते वो फिर भी बार बार आते रहते हैं, वो बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके पास सपोर्ट सिस्टम है। और हम जैसे लोगों को, जैसे मैं हूँ या मनोज वाजपेयी या जो और एक्टर्स हैं, उनको नहीं होता है बॉक्स ऑफिस का इसका। अब मनोज वाजपेयी को क्या बोलो, बॉक्स ऑफिस से ऊपर उठ गए। That's true. It's not Same for you. chasing the kind of, But same for you, sir. Even after so many box office successes, people will come to watch you for what you bring to the table. There are very few actors, honestly speaking, जिनकी credibility ही इतनी हाई है कि आज अगर आप एक कमर्शियल मसाला पॉट बॉयलर भी करोगे तो लोग एक्सपेक्ट यही करेंगे कि अरे नवाज सर है तो उसमें कुछ ना कुछ अलग ही होगा, बात वो हो जाती है, एक एक्सपेक्टेशन भी बिल्ड हो जाती है। क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे आप एक्टर्स को लेके, लाइक फॉर एग्जांपल चाहे नसीर साहब, ओमपुरी, मनोज भाई, इरफान खान या हम हमारे जैसे एक्टर्स हों, हमें लेके ना कभी भी 25 करोड़ से ऊपर किसी ने पिक्चर बनाई नहीं। एक तो ये, दूसरा ये कि हमारी फिल्मों को लोग देखना चाहते हैं लेकिन स्क्रीन वहाँ तक नहीं पहुँचती, वहाँ तक नहीं पहुँचते, है ना। अगर आपको ये देखना है कि हमारा कितना बॉक्स ऑफिस, तो हमें उस लिहाज से उतनी बड़ी स्क्रीन या स्क्रीन स्पेस तो दो, मतलब इन द सेंस के थिएटर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उतने थिएटर तो दो, तब पता चलेगा ना कि हमें कितने लोग देखना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, 2 तरह के एक्टर होते हैं, एक पब्लिक का एक्टर और एक इंडस्ट्री का एक्टर। इंडस्ट्री के एक्टर को भले ही ना देखना चाहें लेकिन उनकी फिल्में आपके घर के आगे लगी होती हैं, लेकिन जो पब्लिक के एक्टर जिनको वाकई पब्लिक देखना चाहती है, उनकी फिल्में लगती हैं 300 स्क्रीन में, 200 में। एक सुबह का शो होता है, एक रात का शो होता है। Does it bother you? आयरनी है, ऑफ कोर्स। Does it hurt you? ऐसा कभी कोई एक मूवी है जो आपने थिएटर के लिए बनाई, जो थिएटर में या तो रिलीज नहीं हुई, आप अगर रिलीज भी हुई तो ऐसे रिलीज किया गया कि अच्छा कर दो नहीं, स्क्रीन ज़्यादा नहीं मिली हमें, जैसे रमन राघव थी। हाँ, अब फिल्म रिलीज़ हुई, बहुत कम स्क्रीन थिएटर में रिलीज़ हुई, लेकिन जब रिलीज़ हुई तो गालियाँ भी पड़ी हमें कि कैसी फिल्में बनाते हैं। लेकिन जब वही फिल्म बाद में देखी गई तो लोग बोले क्या फिल्म थी। तो ये तो है, ये सबके साथ है, सबके साथ है। आज हम इरफान भाई के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इरफान भाई ऐसे हैं, वो ये ऑफ कोर्स वो है, इज़ अ ग्रेट एक्टर, बट उनको लेके किसी ने कभी सोचा कि 20-25 करोड़ की किसी ने पिक्चर बनाई इस इंडस्ट्री में? वही बात है सर। बॉम्बे में इतना बड़ा बालकनी होना इज अ लग्जरी प्रिविलेज। मैं कलकत्ता से हूँ, हमारे घर पे ना एक वरांडा, एक रूम था। हाँ, एक रूम। अभी उसको हमने रूम बना लिया है, वो अलग बात है, बट यहाँ पे मिलता ही नहीं है बालकनी। व्हेन यू आर डिजाइनिंग इट, वाज दिस अ पार्ट ऑफ योर प्लान कि नहीं ऐसा तो एक टेरेस चाहिए? मुझे तो ओपन सा वो, क्योंकि गांव के लोग हैं ना, हम तो छोटे छोटे उसमें रहे नहीं, बड़े बड़े उसमें है, खुला है सारा सब कुछ। इतनी ग्रीनरी देखिए चारों तरफ। बट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक डूइंग हियर, सिटिंग हियर? व्हेन हम लोग शाम को बैठते हैं यहाँ पे, यार दोस्त आ जाते हैं, शाम को डिस्कस करते हैं सिनेमा के बारे में। और ये स्पेशली जो बालकनी है, ये मैंने खुद से डिज़ाइन की थी, तो इसमें आपको रोमियो जूलियट की झलक लगी है इसमें। ये दैट हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन योर लाइफ, आई फील, है ना? हाँ, कि बिकॉज यू डन दैट प्ले, इट वाज वन ऑफ योर फर्स्ट प्लेस, you have that in but to keep this like with lot of plants and everything, what was your idea? जब आपने ये डिज़ाइन किया तो आपका आइडिया क्या मुझे था? फ्लावर्स का शौक है, तो जितने भी अभी थोड़ा सा, अभी बहुत ज़्यादा थे,
अभी बीच में थोड़े ख़त्म हो गए बिकॉज हाँ सीज़न चला गया। और मुझे फ्लावर्स का शौक बहुत है, अलग अलग डिफरेंट कलर्स ये वो सब। और अब तो बॉम्बे में बहुत गर्मी है। हाँ बाप रे, इतनी गर्मी कि इस बार तो समझ में नहीं आ रहा कि ये बॉम्बे है कि क्या है। हाँ। दुबई बन गया है बॉम्बे। बट यहाँ पे एक जिम भी है जो हमने देखा। एक छोटा सा जिम है। हाँ, तो ये जिसमें मैं आप यहाँ पे क्या क्या वर्कआउट करते हो? कभी कभार जब कभी होता है तभी करता हूँ। ज़्यादा मैं जिम वाला हूँ नहीं, लेकिन बनवा लिया मैंने। So honest. This is the best part. हाँ, तो ये मेरा मेकअप रूम है जहाँ पे अक्सर हम तैयार होके जाते हैं। वाओ। तो ये वैनिटी रूम आपने बना रखा है, एक्टर्स को तो ज़रूरत होती है, बट इन द बिगिनिंग जब आप चालू मतलब यू नो व्हेन यू वर स्ट्रगलिंग, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन शेम्ड फॉर योर लुक्स? कि मतलब क्या क्या कमेंट्स आपको झेलने पड़े हैं बिफोर यू एक्चुअली मेड योर मार्क एंड बिफोर पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट यू एज एन एक्टर एंड नथिंग बियॉन्ड दैट? खैर वो तो आज तक झेलने पड़ते हैं, बस इसके आज तक ऑफ कोर्स, बट थैंक्स टू इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, बट सोसाइटी में है ऐसा, थोड़ा बहुत तो है। बट क्या क्या मतलब what? अब यार जैसे हम लोग शुरू में जब आते थे तो लोगों को लगता है यार आप एक्टर दिखते नहीं हो टाइप में, तो वो बड़ा कचोटता था। पर अभी भी है वो हमारे, तो क्या करें, ये तो है, लेकिन उसके बावजूद मैं तो ये बोलता हूँ यार काला कलूटा हो तब यहाँ तक पहुँच गया, तो गोरा हो तो पता नहीं क्या हो जाता, क्या कर देता मैं। Sir, you are too honest. Sir, you are already. मैं आपको बता नहीं सकता कि जो लोग एक्चुअली सिनेमा से प्यार करते हैं ना, जो सिनेमा को डिविजन वाली मीडियम, डिवाइसिव मीडियम के हिसाब से यूज़ नहीं करते हैं, हाँ। कि हर लोगों के बीच में भेदभाव ना करके सिनेमा को सिनेमा की तरह देखते हैं ना, वो लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं। एंड इट डजेंट मैटर कि आप क्या हो, आपकी हाइट क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपका रंग हो रहा है, आई नो पर शुरू में काफी झेला। आई नो, इट्स अ क्रेजी थिंग। यहाँ पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हो दिन में, कितने बार आते हो आप, मुझे ये जानना है। यहाँ पे तो ज्यादा नहीं, जब कुछ है स्पेशल कुछ वो होता है तभी जाता हूँ। बट ये जब आपने डिजाइन किया था तब आपने रखा था कि हाँ यार मैंने, क्योंकि क्या है ना, कहीं जगह शूट पे निकल रहे हैं तुम इजीली मेकअप वेकअप आके करके अपना भाग जाते हैं। सर मेकअप तो ठीक है, बट स्किन केयर आप कुछ करते हो? स्किन केयर थोड़ा बहुत कभी कभार कर लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब मैं पागल नहीं हूँ। क्या करते हो आप स्किन के लिए? बस थोड़ा लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ देने वाला हूँ, ओके? इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी एंड फ्रॉम द एंटायर टीम एट वाइल्ड ग्लो। तो ये स्किन केयर है। ओह माय गॉड। ये एक्चुअली स्किन केयर है, ये आई शो यू व्हाट इट इज। यहाँ पे ना ओवरनाइट मास्क है कि आप अगर प्रमोशन पे जा रहे हो तो आप ये लगा के सोना पड़ेगा आपको, एंड नेक्स्ट डे व्हेन यू वेक अप, इट्स दैट वायरल थिंग, अभी वायरल हो रहा है, आपकी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद होगा कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और नेक्स्ट डे I don't think you will need makeup. Like I did it yesterday and I came. I'm not kidding. God, and these are kojic acid pads जो आप मेकअप रिमूव के लिए यूज कर सकते हो. I hope you use them. थैंक यू वेरी मच यार। दिस इज फॉर यू सर, आप इधर ही रख सकते हो, ताकि मैंने इसलिए सोचा कि आपको मैं इधर ही दे दूं। आपकी बेटी इधर आती रहती है? हाँ अभी भी आई हुई है वो। अच्छा, वो इधर ही है? हाँ, क्योंकि कोस्टाव का वो था ना, स्क्रीनिंग थी, तो उसके लिए कल चली आएगी वो। ओह वाओ। हाँ, दुबई। बट आप जब आप ऐसे स्क्रॉल करते हो तो ऐसे वायरल चीजें आपको आती है स्किन के, अब आपने बोल दिया, अब आपका फोन अगर इधर है तो आपको आएगा, तो सुनते रहते हैं। बट आई थिंक योर डॉटर इज गोइंग टू love them even more because I think she would do it more. But अभी लास्ट एक जगह है जहाँ पे हम चलेंगे, तो वो that will actually show the audience कि कितना अचीव किया है एक इंसान ने जो सपनों के साथ आया था बॉम्बे, and I love how you have placed all the awards there. It is amazing. It is amazing. Let's go. Come. Sir, ये क्या है? This is that wall of fame. जगह नहीं बची, आप दो, मुझे सिर्फ 3 जगह दिख रही है। हाँ अभी, लेकिन वो दूसरा और भी काफी रखे हुए हैं, बट फिर वापस और बनवाना पड़ेगा मुझे। आपको बनवाना ही पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक ये पूरा जगह इससे भर जाएगा। करेक्ट। बट टेल मी समथिंग विच इज दैट यू रिमेंबर, इसमें से सबसे पहला अवार्ड आपको कौन सा मिला, सबसे इमोशनल जो आपके लिए वैल्यू हो? एक इमोशनल, अब उसी अवार्ड से मैं ज़्यादा कोई इमोशनल कनेक्ट फील करता नहीं हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग, बट अच्छा लगता है। हाँ, कुछ अवार्ड हैं जो इंटरनेशनल अवार्ड हैं, जैसे लाइक सिल्वर स्क्रीन बॉल, ये सिंगापुर में मिला था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पे। एशिया पैसिफिक जो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में होता है, उसका अवार्ड है ये।
जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। हाँ तो है, और ये है फिल्म फेयर, 3 फिल्म फेयर है, बाकी अच्छी, बाकी मोस्टली जो कुछ है, हाँ आई डोंट नो एग्जैक्टली, ध्यान नहीं रहा। बट अवार्ड्स का आपको कभी शौक नहीं रहा है? यू हैव, आई डोंट थिंक यू हैव एवर वर्कड फॉर। अवार्ड अच्छी बात है क्योंकि आपके काम के लिए आपको मिला, बट इमोशनली कनेक्शन नहीं है मेरा ऐसा। पर अवार्ड्स तो आजकल फार्स हो गया है, मतलब एकदम जो जाते हैं उनको देते हैं। आप जब देखते, जब हम लोग बड़े हो रहे थे और आज के अवार्ड में आपको फर्क दिखता है? मतलब ये जो हो गया है कि कोई जो भी जाता है उसको मिलता है। हाँ, मतलब वही है कि फिल्में देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि वो डिज़र्व करती हैं, अवार्ड्स के लिए भी, परफॉर्मेंस के लिए भी डिज़र्व करती हैं फिल्म। आई थिंक जब अवार्ड दिए जा रहा होता है तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको सारी फिल्में देखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा कि यहाँ पे आपने एक टाइम टेबल बना रखा है, जो आपका टाइम टेबल है कि आप कौन से शूट्स कर रहे हो। ये एक हसन एमडी जो सीरीज़ में करने वाला हूँ, हाउस का अडेप्टेशन है। अच्छा, वो हाँ वो है। थामा जो मैंने की है, ऑफ कोर्स वो तो बहुत ही क्रेजी होने वाली है। रात अकेली की शूटिंग, लास्ट शूटिंग कल है, तो ये ख़त्म हो जाएगी फिल्म, तो ये। But thank you so much, sir. I know a lot of people would think of it as a home tour, but I always wanted to do more than a home tour, which is कि लोगों को पता तो चलनी चाहिए कि आपने कितनी मुशक्क़तें की है ज़िंदगी में, या फिर कितनी मेहनत की है to reach where you have and to build something that you call your own. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना खुद का बनाओ, ताकि एक दिल में वो जो आप रात को सुकून की नींद आती है ना कि ये मैंने खुद किया। ये आज, डू यू फील दैट टुडे? You know, you sleeping with maybe a lot of fears, lot of insecurities in the beginning versus today. Do you sleep peacefully? Of course, बिल्कुल जो मैंने उम्मीद की थी, उससे ज़्यादा मुझे जब मिला हो, किसी को मिलता हो, तो उसको तो अच्छे से सोना चाहिए यार। मैंने इतनी उम्मीद थोड़ा ही की थी यार। But thank you so much for calling us home, sir. Next time आपके लिए, आपने बोला दाल गोश्त आपको पसंद है, Yes. पर हमारे कैलकाटा का एक मटन जो बहुत फेमस है, बंगाली स्टाइल मटन, अभी मम्मी यहाँ पे है, मुझे पता है आप जिस भी दिन घर हो, मैं डेफिनेटली आई एम गोना सेंड यू अ फुल हांडी ऑफ मटन, यस, एंड आई विल आस्क यू हाउ यू फेल्ट। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, सर। थैंक यू।